सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाथ से लिखे हुए बर्थ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन कैसे करना है। तो एक आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक हाथ से लिखा हुआ बर्थ सर्टिफिकेट है और एक ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट है। तो इसको आप कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं, तो बिल्कुल घर बैठे आपको हम ऑनलाइन करके दिखाने वाले हैं, बिल्कुल आसान और सरल तरीके से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना। गूगल क्रोम में आपको सर्च करना है सरल हरियाणा। उसका ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पे न्यू यूज़र पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है यहाँ पे। तो थोड़ा ये प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, अपनी ईमेल डालनी है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड बना लेना है और यहाँ पे आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना है। आपकी ईमेल पे जो आपने यहाँ पे ईमेल डाली है, उस ईमेल पे एक लिंक आएगा, उस लिंक को एक्टिवेट करना है। दोबारा से यहाँ पे बैक करना है। यहाँ पे आपको अपनी लॉगिन आईडी डालनी है जो वहाँ पे आपने ईमेल डाली थी, और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालना है। यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। इन 3 ऑप्शन में से आपको अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करना है। ये देखिए, अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करना है। यहाँ पे व्यू ऑल सर्विस पे क्लिक करना है, अवेलेबल सर्विस पे। यहाँ पे आपको फ़िलहाल के लिए कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, सिर्फ आपको सर्चिंग बार में क्लिक करना है। सर्चिंग बार में आपको लिखना है बर्थ। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप अपनी जो आपकी बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर आपकी बर्थ सर्टिफिकेट में कोई मिस्टेक वगैरह हो चुकी है या कोई गलती हो चुकी है, कोई नाम वगैरह में गलती हो चुकी है या आपके फादर मदर की स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक हो चुकी है, तो यहाँ पे आप करेक्शन भी लगा सकते हो। तो आज हमें सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करके दिखाना है। तो पहला जो लिंक था उस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको बर्थ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपनी फैमिली आईडी सेलेक्ट करनी है। तो फैमिली आईडी में आप अपना ना डाटा एक बार चेक कर लेना कि आपका डाटा सही है या नहीं, क्योंकि फैमिली आईडी के हिसाब से ही आपका डाटा यहाँ पे उठने वाला है। तो चलिए हम लोग मेंबर को सिलेक्ट कर लें। मेंबर उसी को सिलेक्ट करना है जिसकी आपको बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन करनी है। यहाँ पर OTP भेज देना है। OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको OTP फिल करना है। तो चलिए हम लोग OTP फिल करते हैं। OTP फिल करने के बाद आपको क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP के पे क्लिक करना है। तो देखिए, कुछ डाटा यहाँ पे आपका सक्सेसफुली मैच हो चुका, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपके फादर मदर का नाम, आपका एड्रेस, और कुछ आपको यहाँ पे फिल करना होता है। ठीक है, लेकिन एक बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जो पहला ही ऑप्शन है सिलेक्ट लैंग्वेज ऑफ सर्टिफिकेट, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ भाई यहाँ पे बिल्कुल गलती कर देते हैं, यहाँ पे वो हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो दोबारा से वही बन के आ जाता है जो आपने अपलोड किया था। मतलब जो हिंदी वाला बर्थ सर्टिफिकेट है वो दोबारा से वैसे ही बन के आ जाता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको बेल्जियम सेलेक्ट करना है। बेल्जियम सेलेक्ट करने के बाद ही आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो हिंदी और इंग्लिश में बन के आएगा, मतलब ऑनलाइन होके आएगा। ठीक है, जिस पे आपको स्कैनर वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान रखने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन संख्या डालनी है। रजिस्ट्रेशन संख्या जो है आपकी, वो आपका जो ऑफलाइन बर्थ सर्टिफिकेट है उस पर मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो भी आपको अपनी बर्थ सर्टिफिकेट पे ही मिल जाएगी। वहाँ से बिल्कुल ध्यान से आपको देख के यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना जन्म स्थान सेलेक्ट करना है। आप घर पे हुए थे या कहीं बाहर हॉस्पिटल में हुए थे, जैसे सिविल हॉस्पिटल में हुए थे, तो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो वो आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना यहाँ पे। तो चलिए हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अपना प्राइमरी हेल्थ सेंटर सेलेक्ट करना है, जो आपने जहाँ आप हुए थे वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुए थे या कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में हुए थे। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम लोग अपनी डिटेल फिल कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अपना बर्थ डालना है, प्लेस ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पे जो ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में अपने आप यहाँ पे फिल हो जाएगा। ये सिर्फ आपको इंग्लिश में यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे आपको अपना गांव का नाम डालना है। यहाँ पे आपको अपनी पुलिस स्टेशन का नाम डालना है, जो आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन लगता है वो यहाँ पे आपको डालना है। तो देखिए, कुछ डिटेल आपकी जो फैमिली आईडी के हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो चुकी है, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और आपका फादर मदर का नाम। अगर आप यहाँ पे अपने दादा दादी का भी नाम डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे।
तो चलिए दोबारा से हम एक बार और अपनी डिटेल फिल कर लेते हैं। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ दोबारा से सिलेक्ट करनी है। तो चलिए हम लोग अपनी डिटेल फिल कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको ऑर्डर संख्या डालनी है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ बर्थ डालनी है। मतलब इसका मतलब यह होता है कि आपसे बड़े या छोटे जितने भी भाई बहन हैं, मतलब आप उनके हिसाब से कौन से नंबर पे हो, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि आप 2 भाई बहन हैं, आपसे कोई बड़ी बहन है, ठीक है, आप बाद में हुए, तो यहाँ पे आपको 2 नंबर डालना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल लेना है, ठीक है। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखा है। ऑर्डर ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से भरना, आपको काउंट करके भरना है आपको यहाँ पे। तो चलिए हम लोग फिल कर लेते हैं। यहाँ पे आप अपना आपको एड्रेस फिल करना है। तो चलिए हम लोग अपना एड्रेस फिल कर लेते हैं। तो तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम डेली की इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं, जॉब्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं, वैकेंसीज़ के भी बारे में इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट फिल कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल डालनी है। ईमेल आप कस्टमर के भी डाल सकते हैं, यहाँ पर जिसका आप अप्लाई कर रहे हो उसका भी आप ईमेल डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप कस्टमर का डालोगे तो उसके पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। मतलब यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट में बहुत भाई इस बात की गलती कर देते हैं कि नेम ऑफ एप्लीकेंट में जो अप्लाई कर रहा है उसका ही नाम डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन नेम ऑफ एप्लीकेंट में जिसकी आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब जैसे कि आप अपनी खुद की अप्लाई कर रहे हो तो आपको खुद का नाम डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आप एक बार दोबारा से अपनी डिटेल मैच कर लेंगे बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से। अगर आपकी डिटेल सही है तो यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, प्रोसेसिंग लेने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आपको जो आपने डिटेल यहाँ पे फिल की थी वो डिटेल आपके सामने यहाँ पे ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, ठीक है, आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, ठीक है, वो सब यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर आपकी डिटेल यहाँ पे ठीक है तो आपको नेक्स्ट कर देना है। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फैमिली आईडी, यहाँ पे आप कुछ भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं इस बात का आपको एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक बात हम आपको बताने वाले हैं, यहाँ से बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है। अगर आप कुछ भी अपलोड कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप पैन कार्ड अपलोड करें यहाँ पे, ठीक है, पैन कार्ड के साथ आपको जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, जो पुराने वाला बर्थ सर्टिफिकेट है, उसको भी आपको यहाँ पे मर्ज करना है। उसके साथ आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड तो डालना ही आपको, उसके साथ आपका आधार कार्ड, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, और अगर आपने 10वीं 12वीं कर रखी है तो वहाँ पे आपको अपना DMC भी यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। उनका PDF बना लेना। PDF बनाने के बाद यहाँ पे आपको उस PDF को अपलोड कर देना है, ठीक है। ये 4 जो डॉक्यूमेंट हो गए तो उनको आप अपलोड करना है आपको, ठीक है। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग हमने PDF बना रखा पहले से ही, तो उसको अपलोड कर लेते हैं। हम लोग सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आपके सामने दोबारा से फिर यहाँ पे इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, आपकी डिटेल यहाँ पे ओपन होके आ जाएगी दोबारा से। अगर जो आपने PDF अपलोड किया था उस PDF को आपको दोबारा से एक बार चेक कर लेना है। अगर आपका PDF ठीक है तो यहाँ पे आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। दोबारा से आपके सामने फ़ीस चार्ज खुल के आ जाएगा, जो सर्चिंग फ़ीस होती है, जो सर्टिफिकेट इशू की फ़ीस होती है, और यहाँ पे टोटली आपकी फ़ीस ये शो हो जाएगी यहाँ पे। तो आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये थोड़ी प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, नेक्स्ट करना है, ओके करना है, ओके करना दोबारा से। यहाँ पे आपको अपने फ़ीस के जो सेक्टर है वहाँ पे ओपन होके आ जाएगा यहाँ पे। तो आपके सामने फ़ीस का जो ऑप्शन है यहाँ पे UPI वगैरह का भी आएगा, ठीक है। UPI से भी आप काट सकते हो, यहाँ पे आप नेट बैंकिंग से भी काट सकते हो,
यहाँ पे आप स्कैनर से भी काट सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप ना नेट बैंकिंग से ही काटना, क्योंकि नेट बैंकिंग से आपकी फ़ीस जल्दी कट जाती है और यहाँ पे अटकती नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट अपनी फ़ीस काट लेते हैं। तो फ़ीस काटने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपकी पूरी डिटेल जो आपने फिल की थी यहाँ पे आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। इसमें आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपने जो ईमेल दी थी वो, यहाँ पे जो आपको सरल आईडी दिख रही है, इससे आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो। उसको आप स्क्रीनशॉट कर लेकर रख लेना, या फिर यहाँ पे से आप PDF डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इस एप्लीकेशन से आप ट्रैक कर सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँची है, मतलब कितने % हुई है। ठीक है, तो इस PDF के आपको सेव करके रख लेना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना है तो व्हाट्सएप चैनल का भी आपको लिंक मिल जाएगा। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।